एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह अकेली रहती थी। एक दिन उसकी कुटिया में एक महात्मा आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई ये लो, आज से यह आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई ने जब यह बात सुनी तो वह कुटिया का दरवाजा बंद करके स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। बुढ़िया माई 3 दिन और 3 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। ठाकुर जी बाल गोपाल का रूप धारण कर वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई बोली, चल हट झूठे, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों को मैं अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एकनिष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। उसके बाद वे अपने वास्तविक रूप में आ गए और मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं तो स्वयं ठाकुर जी हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति व सरलता से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप ठाकुर जी हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। वरदान के रूप में भी लाल की रक्षा की बात सुनकर अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तुझे और तेरे लाल को अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है कि भगवान को निस्वार्थ व पूर्ण समर्पण भाव से प्रेम करें। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर पूर्ण पवित्रता और सरलता से ईश्वर का स्मरण करते हैं तो ईश्वर हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण।